तलाक के बढ़ते मामलों से घबराया चीन। तलाक लेने की प्रक्रिया में जोड़ा गया नया नियम। कूल ऑफ पीरियड दिलाएगा तलाक से निजात। चीन में 1 जनवरी से पहला सिविल कोड लागू हो रहा है। इसे इसी साल मई में चीन की संसद ने मंजूरी दी थी। बढ़ते तलाक के मामलों को देखते हुए इसमें नया नियम जोड़ा गया है। चीन में तलाक के नियमों में क्या बदलाव किया गया है और सबसे बड़ी बात, बदलाव लाने की नौबत क्यों आई, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं चीन का यूनिक मैरिज मार्केट। ये चीन के शंघाई का मैरिज मार्केट है। इसे मैच मेकिंग मार्केट भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे रिश्तों का बाजार भी कह सकते हैं, जहाँ शादी के रिश्ते बनाए जाते हैं। लेकिन ये बाजार भी चीन के युवाओं को शादी के मजबूत बंधन में बांधने में नाकाफी साबित हुआ है और उस पर तलाक की मौजूदा व्यवस्था पति पत्नी को अलग करने में और भी सहूलियत प्रदान करती है। यानी जिस चीन में सेक्स रेशियो में असमान अंतर है, लड़कों के मुकाबले लड़कियां बेहद कम हैं और दिनों दिन कम होती जा रही हैं, वहां ताबड़तोड़ तलाक ने चीन की जनसंख्या दरों का बेड़ा गर्क कर दिया है। दरअसल चीन की मौजूदा व्यवस्था में दंपति के आवेदन करने के दिन ही तलाक मिल जाता है, जिससे तलाक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा मनमुटाव हुआ नहीं कि तलाक, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि तलाक। लिहाजा चीन में दरकते रिश्तों को बचाने के लिए चीन की सरकार 1 जनवरी से तलाक के नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए नियम के मुताबिक अब अगले साल से आवेदक दंपतियों को 1 महीने का कूल ऑफ पीरियड बिताना होगा। इस बीच पति पत्नी में से किसी एक का मन बदलता है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। चीन की शीर्ष पॉलिटिकल एडवाइजरी बोर्ड की पूर्व सदस्य शांग शाओहुआ पति पत्नी के दरकते रिश्तों को जोड़ने की कोशिशों में जुटी हैं। शांग शाओहुआ के मुताबिक नए नियम का उद्देश्य आवेश में लिए गए तलाक को कम करना है, खासकर युवा दंपतियों के तलाक जो देश की एक बच्चा नीति के तहत जन्मे हैं। कई युवा एक रात झगड़ते हैं, अगली सुबह तलाक ले लेते हैं, दोपहर तक उन्हें इस पर पश्चाताप होने लगता है। और जब तक वो उन्हें पश्चाताप का एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और इसीलिए चीन की सरकार शाओहुआ के प्रस्ताव पर अमल करने के लिए विवश हुई है। आपको बता दें कि शांग शाओहुआ ने 2010 में सबसे पहले कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने में 10 साल का लंबा वक्त गुजर गया। इस बीच चीन की जिनपिंग सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी 1 बच्चे की नीति को भी निरस्त कर दिया। 4 साल पहले 2 बच्चों की नीति भी बना दी, लेकिन इससे ना तो चीन की समस्या बन चुकी गिरती जनसंख्या में कोई खास परिवर्तन आ पाया और ना ही चीन के लोगों की मानसिकता ही बदल सकी। 2015 में आधिकारिक रूप से 1 बच्चा नीति को खत्म करने के बावजूद चीन में जन्म दर नहीं बढ़ रही। इसका कारण परिवार टूटना भी है। इसीलिए सरकार अब परिवार सहेजने की कोशिशों में जुटी है। हालांकि इस नियम से लोगों में नाराजगी भी है। उनका मानना है कि इससे लोगों की तलाक लेने की आजादी खत्म होगी, जिससे चीन में तलाक के नए नियमों का विरोध होना भी शुरू हो गया है।